हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो दूसरे दिन का ब्लॉग था ना, वो मैंने नाइट से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। तो बेटी से वार्म वाटर मंगवाया और दवा लिए मैंने। मैं थोड़ा सा बाम लगा के मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर मैं पूरी रात नहीं सोई। पूरी रात मेरी जगती हुई निकल गई। और अभी मॉर्निंग के जब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। और बेटी की को भी ज़ुकाम था तो उसको भी कुछ दवाएं दे दी हैं। अभी मॉर्निंग हो गया है नेक्स्ट डे का। तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो मैंने सोचा चलो घर के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो ना, घर की जो लेडी होती है ना उसको तो उठना ही पड़ता है। तो तबीयत गड़बड़ है लेकिन फिर भी घर के काम तो निपटाने ही निपटाने हैं। और आद्विक के एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो गए आज से, तो वो एग्ज़ाम दिला के उसको, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट करा। तो अभी करीब 8:45 बज रहा था, 9 बज रहा था और मैं फटाफट से आंगन में सारे कमरों में, हॉल में, सब जगह झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि कल मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई तो पूरे घर में झाड़ू नहीं लगी थी। तो घर बहुत ही गंदा हो गया था। बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि कर लें, पर बेटी से मैं कराती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और अगर नहीं कराएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो अभी उतना नहीं कर पाते, पर जो कर पाते हैं वो उनसे मैं थोड़ा बहुत कराती हूँ। तो अभी मैंने सोचा लो मैं फटाफट से अपना वाला रूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला रूम तो मैंने पहले क्लीन कर लिया था, हॉल क्लीन कर लिया। और यहाँ के रूम में रात में इनका लैपटॉप वगैरह काम कर रहे थे तो वो सब फैला पड़ा था। मेरी दवाओं का जो डब्बा था वो पूरा फैला पड़ा था। तो बस ये सारा सामान एक एक करके समेटना, क्योंकि फैलाव तो बहुत हो जाता है, बच्चे और बड़े दोनों ही फैलाव करते हैं। परसों मशीन लगाई थी तो जो कपड़े थे ना बारिश की वजह से सूख नहीं पाए थे। तो आज ये जो कर्टन्स वगैरह हैं, बेडशीट है, वो सूख गई हैं। कुछ सूख गई थी कल तो उन्हें मैंने रख दिया था, और कुछ आज सूख के रात में तो मैंने उनको भी तय करके लगा दिया है। और कमरे में हस्बैंड इधर उधर हर जगह कपड़े टांग देते हैं। मेरे घर में डाइनिंग टेबल पे भी आपको कपड़े मिल जाएंगे, आपको कुर्सियों पे भी कपड़े मिल जाएंगे। जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ पे कपड़े टांग दिए जाते हैं। पता नहीं सबके घर का ये हाल है कि मेरे ही घर का है, पता नहीं, पर हस्बैंड सब ऐसे ही करते हैं। तो डस्टिंग सारी मैंने कर ली है, सामान का समेटा कर दिया। मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी 9 9:30 बज रहे थे और तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी दवा का असर है तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम निपटा लेते हैं। अगर फिर से फीवर आ गया तो फिर से नहीं कर पाऊँगी। अभी जस्ट मैं पोछा लगा रही हूँ। और बेटी का अचानक से फ़ोन ख़राब हो गया, उसका मॉर्निंग में एग्ज़ाम चल रहा था, उसका भी फ़ोन ख़राब हो गया है। तो वही वो फ़ोन के लिए बात करने आई थी मुझसे। तो देखती हूँ अगर मार्केट जा पाई तो उसका भी फ़ोन दिखाऊंगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से पहले झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ सॉरी, ताकि ये वाला काम ख़त्म हो जाए। बर्तन वाली बर्तन करके चली गई थी, बस मुझे झाड़ू पोछा करना है। मैं झाड़ू पोछा वगैरह खुद ही करती हूँ, बर्तन के लिए केवल मैंने लगा रखी है। तो मैं जब इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आप समझ सकते हो मुझे कितना जुकाम है। और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और अब मंदिर में आ गई हूँ और लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। और लड्डू गोपाल के सेवा जो होती है ना वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ जब रहते हैं तो उतने ज़्यादा सेवा तो नहीं हो पाती, पर जो मैं कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ। तो किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी। तो फटाफट से उन्हें नहलाना है, तैयार कर देना है, उन्हें तैयार वगैरह करके आरती वगैरह करके उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। तो अभी मैं लड्डू गोपाल को तैयार करके बस मैंने उनको सिंहासन पे बिठा दिया है और अभी मैं आरती कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये पूजा वाला जो काम है ना ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और मैं लड्डू गोपाल को चंदन का टीका करती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जितना पता है उतना मैं करती हूँ। प्रसाद में मिश्री और तुलसी जी चढ़ाती हूँ, कभी जो होता है वो चढ़ा देती हूँ। अभी जस्ट मैं पूजा करके फिर सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस में बैठना था सुबह। आज उनके जो सर थे वो बहुत जल्दी आना था उनको। घर पे थोड़ा काम भी लगा हुआ है पीछे के पोर्शन में, तो वो भी देखना होता है। तो सुबह से ही मिस्त्री लेबर वगैरह सब आ गए हैं और पीछे के पोर्शन में काम चल रहा है मेरे। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं। नाश्ते में भी मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है, मटरी और समोसे रखे थे इलाहाबादी वाले, तो बस वही मैंने निकाले, थोड़े से चिप्स निकाल दिए बच्चों के लिए। और हस्बैंड जो है वो अपना, उनका रात में चना भिगो देते हैं तो वही खा के चले जाते हैं। वो मॉर्निंग में नाश्ता बहुत कम करते हैं।
तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई है, एक तरफ मैं नाश्ता निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे हॉल में बैठे हैं, दोनों के एग्ज़ाम हो गए हैं तो दोनों फ्री हो गए इस समय, और मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ। और मॉर्निंग के काम इसी तरह से सारी लेडीज़ों के होते हैं, कोई भी फ्री नहीं रहता है। तो इधर मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, और एक पार्सल मेरा अचानक से आ गया, तो आदित्य वही पार्सल लेकर आए हैं ऊपर, वो मुझे दिखा रहे हैं। तो अभी मैं पार्सल में देख लेती हूँ क्या है, वो भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि पार्सल में आया क्या है। क्योंकि मेरे पार्सल आते रहते हैं, मीशो से मेरे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, कस्टमर्स के भी घर के भी। तो कभी कभी मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, याद नहीं रहता है कि कौन सा पार्सल आया। तो बस मैंने मटरी वगैरह निकाल ली है, किचन को बीच बीच में साफ़ कर लेती हूँ। जो हमारा टॉप है नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और टॉप भी गंदा हो जाता है, तो बीच बीच में साफ़ भी करती रहती हूँ। तो बच्चे नाश्ता मांग रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट से चाय खिला देती हूँ और उनको नाश्ता दे देती हूँ। हस्बैंड नीचे चले गए हैं नाश्ता करके, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा चलो भिंडी बनानी है आज, तो आज मैं लंच में बनाऊँगी भिंडी, अरहर की दाल और रोटी। तो मैं भिंडी को वॉश कर लेती हूँ, जब तक नाश्ता करूँगी चाय पीऊँगी तब तक भिंडी का जो पानी है ना वो भी निकल जाएगा। तो बस मैं भिंडी को अभी धुलकर थोड़ी देर और छाने में ऐसे ही रख दूँगी, तो उसका जितना पानी है एक्स्ट्रा वो सब निकल जाएगा। नहीं तो भिंडी फिर लेसलेसी सी बनती है, अच्छे से कुरकुरी भिंडी नहीं बनती है। तो चाय बन गई है, फटाफट से चाय छान रही हूँ। अनाया भी कुछ बता रही है, मुझे नहीं पता, उस समय याद नहीं आ रहा है मैं उससे क्या बात कर रही थी, पर कुछ बात करने आई थी वो मुझसे। चाय बन गई है, चलिए चाय पी लेते हैं दोस्तों। और आजकल मुझे चाय बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि गले में दर्द रहता है तो लगता है कुछ अच्छे से चाय पी लूँ। तो मैं चाय में तुलसी जी, काली मिर्च, नमक, अदरक सारी चीज़ें डाल के तब चाय बना रही हूँ। तो लगता है चाय पी लूँ बार बार, तो उससे थोड़ा सा गले को आराम मिलता है। और बच्चे और मैं बैठ के चाय पी रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं साथ में। और मैं अनाया को थोड़ा सा डांट रही थी दोनों को कि नाश्ते करके दोनों लोग बाथरूम में जाइए, नहाइए जाकर। बच्चों के साथ कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे फिर लापरवाह हो जाते, सुनते नहीं हैं। तो दोनों बच्चों को मैं इसीलिए डांट रही थी। दोनों बच्चे बहुत फैला देते हैं सामान का, मेरी बेटी ज़्यादा फैलाती है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मैंने आज डांटा है। क्योंकि वो चीज़ों को इधर उधर रख देना, फिर फैलाना, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सब समेटने में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अनाया की एक ड्रेस आई है तो वो देख लेती हूँ। अभी मुझे भी नहीं पता है इसमें क्या है, शायद ही अनाया की ड्रेस ही, यस अनाया की ड्रेस आई है, तो उसको भी खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या आया है। और अनाया के लिए एक्चुअली मैंने एक ड्रेस मंगवाई थी, तो वही ड्रेस आई है। तो चलिए खोलते हैं इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। और टीवी बाहर बहुत तेज़ चल रहा है तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो शौर्य जो है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चलाते हैं। तो ये ड्रेस अनाया ने खुद पसंद की थी, तो हमने कहा खोल के देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे छोटी बड़ी हो जाए। ये इसका टॉप है, खोल के दिखा देती हूँ आपको मैं। ये इसका क्रॉप टॉप है, वाह शॉर्ट वाला, जो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली यहाँ पर ऐसे वाला है ना, ऑफ शोल्डर है। ये क्रॉप टॉप है और इसके साथ है स्कर्ट। तो चलिए स्कर्ट भी देख लेते हैं। अनाया का बहुत मन था कि स्कर्ट और टॉप लिया जाए, तो ये देखिए ये है स्कर्ट। मुझे लग रहा है छोटी हो जाएगी। छोटी नहीं होगी, ठीक होगी, फिर मेरी बड़ी हो जाएगी कमर पे। तो ये स्कर्ट है और इसमें ये बांधने के लिए है स्कर्ट में। तो ये अनाया की ड्रेस है टॉप के साथ। मैं कह रही थी मम्मी से स्मॉल साइज ले लो, नहीं आएगी मेरे। ये देखिए स्मॉल साइज कह रही थी, स्मॉल साइज तो और भी नहीं आती, तो ये बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। तो मैंने मीडियम, तो बेल्ट तो बन जाती है ना बेल्ट स्कर्ट में। अच्छा। और स्मॉल साइज तो बहुत छोटी, इसकी लेंथ नहीं कम हो जाती, तुम्हारी लेंथ इतनी लंबाई ज़्यादा है। तो ये है अनाया की ड्रेस। और अनाया इस ड्रेस को किस दिन पहनेंगी वो भी आज के वीडियो में आपको बता दूंगी, पर पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज की वीडियो में बता दूंगी कि ये ड्रेस अनाया ने क्यों मंगाई है और कब पहनने वाली है। तो आज की वीडियो में सीक्रेट मैं आपको ओपन कर दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद करूंगी।
चलिए इसको तय करके रख देते हैं। वाइट टॉप है, बहुत ध्यान से पहनना क्योंकि वाइट टॉप है, बहुत जल्दी गंदा होगा। तो बस बच्चों का सामान आ जाए उसके बाद कूड़ा कबाड़ तो मम्मी को उठाना होता है। अभी जस्ट सारा साफ़ सफाई की मैंने, क्लीन किया है और फिर से इतनी आपको पीछे की रोशनी आ रही होगी पूरा कूड़ा फिर से हो गया। और आज हमारा जो कूड़े वाली गाड़ी है ना वो कब आके चली गई मुझे पता ही नहीं चला। आज भी बहुत तेज़ टीवी चला के रखे हुए हैं तो आवाज़ शायद आपको कम आ रही होगी। तो बस दोस्तों नाश्ता हो गया है और नाश्ते में आज हम लोगों ने बस मटरी और चाय पी है। और अभी मैंने भिंडी धुल के रख दी है तो भिंडी सूख गई है, थोड़ा सा पानी निकल गया। आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल। तो एक तरफ मैं भिंडी काट ले रही हूँ और एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बस फटाफट से बना लूँगी। तो चलिए भिंडी में बाट में काटती हूँ, पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तुअर की दाल बनाऊँगी मैं। थोड़ा टीवी की आवाज़ धीमे रखा करो। तो दोस्तों बस मैं बाहर बालकनी में आ गई। सुबह मॉर्निंग में जो कपड़े धुले थे नहाकर वो सारे वॉशरूम में ही पड़े थे। तो बस मैं उन्हें फटाफट से सोच रही हूँ, हल्की हल्की सी धूप है क्योंकि 3 दिन से बारिश बहुत हो रही है तो कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। तो मैंने कहा हल्की सी धूप आई है, धूप तो नहीं है पर हल्की सी जैसे घमस जैसी होती है ना वैसा है। तो मैंने कहा कपड़े फैला देती हूँ, कम से कम थोड़े से सूख जाएंगे, नहीं तो कपड़ों से स्मेल सी आने लग जाती है। तो बाहर बालकनी में आई हूँ, बस कपड़े फैला रही हूँ और बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है और ना धूप है ना ज़्यादा बादल है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चल के बस मैं आई किचन में फिर से और एक तरफ में दाल और सब्ज़ी पक गई थी मेरी। अब मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि आदमी को लगी थी भूख और 12:30-1 हो गया था। तो आज बच्चों ने नाश्ता भी बहुत हैवी नहीं किया तो मैंने कहा फटाफट से आदमी के लिए 2 रोटी बना देती हूँ पहले। तो मैं बस उसके लिए 2 रोटी सेक रही थी, बाकी रोटी मैं अभी सेकूँगी जब अनाया खाएगी। और 2-3 रोटियां मैं सेक कर रख लेती हूँ। जो बच्चे हैं जैसे कभी कभी मांगते तो उनके लिए तुरंत सेक देती हूँ और फिर बाद में सेक कर रख दूँगी। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, खाना हम लोग 2-2:30 बजे तक खाते हैं, पर बच्चों को आज भूख लगी थी इसलिए मैंने 2-3 रोटियाँ सेक कर रख ली। तो बस आदमी का खाना लगाती हूँ फटाफट से। आज मैंने राइस नहीं बनाए हैं क्योंकि सभी को घर में जुकाम है और मैं नहीं चाहती कि चावल कहते हैं ठंडा होता है तो उससे जो खांसी होती है ना वो और बढ़ जाती है जुकाम। तो आज मैंने राइस नहीं बनाया है, सिर्फ दाल, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। बहुत ही सिंपल खाना आज बनाया है और घी से आज तड़का भी नहीं दिया है क्योंकि चिकनी चीज़ें कहते हैं अवॉइड करनी चाहिए जुकाम में। पता नहीं जो सुनती हूँ वही कर लेती हूँ। तो ये है हमारा आज का खाना। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:15 और मैं पी रही हूँ चाय। तो आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। मैंने आपको सुबह मॉर्निंग बताया था कि जुकाम की वजह से मुझे बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। तो मेरी जो नाक है ना वो बिल्कुल एकदम बंद सी हो गई और इसकी वजह से मेरा ये हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा हाफ में, और हाफ ही साइड की नाक बंद है। इधर की नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तकलीफ़ नहीं है, बस ये हाफ साइड मेरा बहुत दर्द कर रहा है। ये आइज़ दर्द हो रही है, कान का हिस्सा दर्द हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है। तो बस मैंने चाय बनाई थी, बच्चों को बाहर चाय दे दी है। रूम मैंने क्लोज़ किया है क्योंकि बच्चे बाहर टीवी देख रहे हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने क्लोज़ कर दिया है। तो आप भी मेरे साथ चाय पी लो दोस्तों। इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा अदरक काली मिर्च वाली चाय पी रही हूँ। अगर आपको ज़ुकाम हो गया है ना तो आप अदरक, काली मिर्च, नमक, तुलसी पत्ता, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा गुर्ज ये डालकर आप चाय बनाकर प्रॉपर पियो। दिन में जितना ज़्यादा पी सकते हो 2 से 3 बार, तो आपको गले में और आपको जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। मैं दोपहर में सो गई थी तो दोपहर में कोई ब्लॉग नहीं किया, खाना वाना हुआ
तो मैंने खाना भी नहीं खाया, बच्चों को खाना दिया और उसके बाद मैं सो गई। सॉरी, मैं पंखा चल रहा है, मैं भूल ही गई थी कि पंखा चल रहा है, क्योंकि ज़ुकाम में गर्मी बहुत लगती है, तो पंखा चल रहा था, मुझे याद ही नहीं था। तो दोस्तों बस आप इस तरह की चाय बना के पियो ना, तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है। और ठंडा पानी हमने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। इससे मैं मिल्टन की बॉटल में पानी हल्का सा वार्म करके भर लेती हूँ और सब लोग वही पी रहे हैं। और अजवाइन का पानी पी रही हूँ, अजवाइन का पानी बेटी को भी पिला रही हूँ क्योंकि उसको भी ज़ुकाम है, हस्बैंड को भी है। हम सारे लोग ही अजवाइन का पानी पी रहे हैं, सिर्फ शौर्य नहीं पीते हैं क्योंकि उनको टेस्ट नहीं आता है पानी में, फिर तो बस हम लोग सब लोग पी रहे हैं। और ज़ुकाम की वजह से ना बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। मैंने खाना नहीं खाया था, अभी मैं जब उठी हूँ सो के तब मैंने आज खाना खाया है। और इन्वर्टर बहुत दिक्कत कर रहा है, लाइट दिन में जा रही है, 1-1.5 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। नीचे ऑफिस में 2-2 3-3 जो सिस्टम है वो चलते हैं, लाइट चलती है, फ़ैन चलते हैं, तो इन्वर्टर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि लास्ट ईयर हमने लिया था। तो बस दोस्तों अभी चाय पी रही हूँ। मैंने कहा आपको बता दूँ, मैंने कहा था अनाया का मैंने ड्रेस क्यों मंगाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो एक्चुअली में मैं कुछ फंक्शन कर रही हूँ, तो उसी के लिए वो ड्रेस मंगाया गया है। क्या फ़ंक्शन है वो भी आपको कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। उसी के लिए वो ड्रेस मंगाया, क्योंकि बच्चों को रहता है ना मुझे नया ड्रेस पहनना है। तो मैं चाय फिनिश कर लेती हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है। अभी मुझे जाना है मार्केट, जो थोड़ा बहुत सामान लाना है, घर का फंक्शन का थोड़ा सामान लाना है, तो वो सारा मुझे लेने जाना है दोस्तों। तो बस अब मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा है और आप मेरे डेली व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। कि डेली व्लॉग जो होते हैं ना उसमें यही आपको देखने को मिलेगा, किचन, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे थोड़ा सा चेंज कर दूँगी, कोशिश करती हूँ कुछ अलग करने का, पर आप भी बता देना, कभी कभी नहीं दिमाग काम करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलूँगी मैं कल वाले ब्लॉग में। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। तो आपसे मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में, तब तक मेरी तरफ से बाय एंड टेक केयर दोस्तों।